आपको अगर बाबा को धन्यवाद करना हो, कैसे करेंगे? उन्होंने जो कुछ भी दिया है बिना मांगे हमें, बस सिर्फ आपकी बाबा की कृपा जिस तरीके से है, बस उनके शरण मिल जाए जिस तरीके से, हम उसी की, हम सब जो भी यहाँ लोग आते हैं उनकी बस छाये में रहें, उनकी कृपा ये में रहें। बाकी तो सारी चीजें जो है ना, वो टर्नओवर हो, प्रॉफिट हो लाइफ में, वो सारी चीजें बात फिर मायने नहीं रखती है। चलो साईं की ओर। साईं भक्त जब कहते हैं तो उसके साथ साईं ये जुड़ा हुआ शब्द है, साईं जुड़ा हुआ नाम है। तो साईं से जो भी साईं भक्त जुड़ता है तो उसके पास तो बोलने के लिए, कहने के लिए, अनुभव बताने के लिए तो बहुत कुछ होता है। तो उसमें से छोटा छोटा कुछ मैं छांट लेता हूँ और वह मैं दुनिया तक पहुंचाता हूँ। तो आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो है शशि भूषण जी। स्वयं एक पत्रकार हैं, बड़े नामचीन, बड़े मशहूर पत्रकार हैं। उनको कई लोगों ने शायद अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेते हुए देखा होगा, कई नेताओं के साथ उनको देखा होगा, मिनिस्टर्स के साथ आपने कहीं देखा होगा। लेकिन आज शशि भूषण जी का इंटरव्यू मैं लेने वाला हूँ। वो इसलिए लेने वाला हूँ क्योंकि शशि जी भी बड़े अनन्य साईं भक्तों में से एक साईं भक्त है। और मुझे लगा कि एक पत्रकार जब साईं भक्त बनकर मेरे साथ आज यहाँ पर उपस्थित है तो उनके पास कुछ खास अनुभव आज यहाँ पर हो गए। और मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को एक पत्रकार और साथ में साईं भक्त, इनके अनुभव सुनने के लिए आपको भी बड़ी खुशी होगी। तो मैं सबसे पहले जमशेदपुर झारखंड से आए हुए शशि भूषण जी का मैं तहे दिल से, हृदय से स्वागत करता हूं। जितने भी लोग चलो साईं की ओर के साथ जुड़े हैं, इन सभी साईं भक्तों की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। शशि जी, मैं आज एक पत्रकार से बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि पत्रकार और साईं भक्त, इसका एक अलग सा एक तालमेल आज हम लोग यहाँ पर लोगों तक पहुंचाएंगे, साईं भक्तों तक पहुंचाएंगे। हमेशा की तरह मेरा पहला सवाल ये होता है कि आप साईं भक्त हो तो साईं बाबा से कब जुड़े? सवाल जैसे आपने कहा कि पत्रकार और ये होना था, पत्रकारों के लिए खासकर आप देखते होंगे कि जब धर्म की बात आती है और आजकल के जो माहौल है उसमें कहा गया धर्म को जितने लोग जो है ना गाली देने वाले, उन्हें कहा जाता है कि बहुत आप आगे हो। क्या और बात है। पत्रकारों में कुछ ज्यादा ही ये चलन होती है कि जी भाई जी। अपने आप को धार्मिक ना बताना, नास्तिक बताना। लेकिन मैं शुरू से ही हूँ इसलिए कि आध्यात्मिक रहा हूँ, अध्यात्म में पूरा विश्वास रहा है। और जहाँ तक साई बाबा से जुड़ने का सवाल है, तो साई के बारे में बहुत कुछ सुना था, मानता भी था, मंदिर जाता भी था, लेकिन जी। शिरडी नहीं आया था इस तरीके से जो मैं पिछले बाबा से मिलने कभी आए नहीं थे, नहीं मतलब आए थे। मानते तो थे लेकिन मानते थे, बाबा। पास में मंदिर, वहां चले भी जाते थे जी। ठीक, लेकिन इस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाए थे। लेकिन कई मित्रों का ऐसे बार बार ये होता था, उनका प्रेरणा होता था। और मेरे शहर में ऐसे कई ऐसे मित्र हैं जिन्हें साईं ने अपने आशीर्वाद से खूब नवाजा है। उन्होंने जी। एक तरह से फर्श से लेकर, अर्श से लेकर फर्श की अपनी उन्होंने पहुंचाया। पहुंचा है। तो वो अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस हमेशा वो हमारे साथ शेयर करते थे और प्रेरित करते थे कि आप एक बार शिरडी जाएं। जाइए। हाँ, शिरडी जाइए। और ऐसी ही मतलब एक बार ऐसी बातचीत होने लगी तो एक हमारे मित्र ने कहा कि आप शिरडी जाइए, मैं जो है टिकट उकट सब करा देता हूँ। और हुआ भी ऐसे कि लेकिन मेरे साथ जो ये हमारे मित्र थे वो पिछले 20-25 सालों से हमसे सीनियर और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जी। काम करते हैं। वो पिछले 25-30 सालों से हर साल शिरडी आते हैं बाबा और से जुड़े हुए जुड़े थे। हुए हैं। और जी। उनका अनन्य एक तरीके से बाबा पर विश्वास है। जो कुछ भी करते हैं उनको ही आगे रखे, उनकी जो पूरी फैमिली है जी। रखकर आगे करते हैं। हालांकि कई उनके उतराव चढ़ाव है। तो वो आते थे, तो उन्होंने कहा कि चलो आप हमारे साथ चलो। तो टिकट भी किसी ने करा दिया, होटल भी जो बुक हो गया, सब कुछ। और हमें सिर्फ बाबा ही जाना था। करते हैं। हाँ, जाना था। मतलब इतने लोग उत्साहित थे कि आप बस जाओ, ये जाने का सारा अरेंजमेंट जो है हो हमारे जाएगा। तरफ से है। तो मैंने पहली बार लॉकडाउन जो 2000 ये 19 में शुरू हुआ। नहीं 20 में जो शुरू हुआ था, लॉकडाउन 21, हुआ। हाँ 21, यस। तो खत्म होने के बाद 21 के हालांकि उसमें कोरोना के सेकेंड लहर, थर्ड लहर की बात थी, उसी बीच में यहाँ पर आया था अक्टूबर में। ओके। ठीक है, उसमें ऑनलाइन केवल मतलब पहली बार आपका आना कोविड में ही हुआ, कोविड लॉकडाउन के, में ही हाँ हुआ। कोविड कोविड के मतलब एक के जी। बाद। तो यहाँ आया, उस समय ऑनलाइन दर्शन शुरू हुए थे और मास्क वास्क लगा कर जाना था। नियम कानून पूरी तरीके से, शिरडी नहीं खुली थी उस समय, भोजनालय और ये बिल्कुल। तमाम चीजें नहीं खुली थी। तो हम यहाँ पर आए, बाबा का हमने दर्शन किया। और
ज्यादा कुछ नहीं उस समय, इसलिए पहले बार हम आए थे तो ज्यादा कुछ जानते भी नहीं थे उतना। ठीक है, हमने केवल दर्शन किया और एक एक या 2 दिन यहाँ पर हम लोग रुके जी। और चले गए। लेकिन जो मेरे साथ जो लोग आए थे, जो 25-30 सालों से आते थे, उनका ये कहना था कि आप शिरडी आए हो, आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा जो आप चाहते हो। उनका ये ये बहुत, लोग कहाँ मिले आपसे, मतलब ये मेरे सर से मेरे सहयोगी हैं, सही हो पार्टनर गया, भी आपके है, साथ साथ थे? में जी। भी हैं, तो मुझसे काफी सीनियर हैं। जी। ठीक है, वो लेकिन तो वो मेरे साथ आए थे, वही लेकर आए, तो उनका मतलब ये विश्वास था कि आप जो कुछ चाहोगे आपके लाइफ में वो होगा। क्या बात है। लेकिन हमने ऐसी कोई विश लेकर नहीं आया था, लेकिन हमें उस समय जरूरत था, हमें हमेशा ये टेंशन था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब बच्चे का स्कूल शुरू होगा जी। होगा इसलिए कि मैं पहले स्कूल के पास ही कंपनी के क्वार्टर में रहता था, तो बड़े आसपास में था, घर से निकला और वाइफ, लेकिन जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैंने घर अपना जो बनाया था वो 4-5 किलोमीटर थोड़ा सा दूर बनाया दूर था। था। तो मैंने कि 2 साल तो निकल गए ये पूरे ऑनलाइन ये रहा, लेकिन मुझे ये टेंशन रहती थी कि मैं तो हमेशा घर से ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ, वाइफ ही लेकर आना और जाना स्कूल करती है, जी। तो उसका हमेशा प्रेशर था कि फिर से एक शहर में आसपास में फ्लैट खरीद लो, फ्लैट खरीद लो। हमने कहा कि अभी तो घर मैंने बनाया है, अभी नया घर बनाया है, और फ्लैट कहाँ से मैं खरीदूंगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं अक्टूबर में आया था और मेरे पास कोई मतलब ये नहीं था, अगर किसी को अगर आप बाबा का आशीर्वाद मान सकते हैं, आप बिल्कुल। चमत्कार जिस रूप में आप देखना चाहते हैं, मैं अक्टूबर में यहाँ पर आया था। और इसके बाद जो है वहाँ मैंने गया, हमारा स्कूल शुरू होने वाला था, नवंबर में जो है हम फ्लैट देखने शुरू किए, लेकिन हमारे पास वैसा कुछ नहीं था कि हम फ्लैट लेंगे कैसे, इसलिए कि फ्लैट लेने के लिए पैसे चाहिए। शहर में कोई सारी फ्लैट अरेंजमेंट नहीं 50 थी। से 1 करोड़, इसलिए कि हमारे शहर में काफी महंगे फ्लैट्स हैं, 50 से आपका 1 करोड़ तक के फ्लैट्स हैं, वो भी हमको एकदम लोकेशन में चाहिए, स्कूल के पास में चाहिए, कंपनी एरिया है। तो जी। सोचना ही नहीं था, मैंने बहुत देखा, ये किया, कोशिश किया, लेकिन अचानक जो है, जो हमें लोकेशन चाहिए था एकदम टाउन के बीच में, हमें वैसे फ्लैट्स भी मिले। हमारे पास एक प्लॉट था वो बिक भी गया, और जी। मैं कैसे मतलब जनवरी में मैंने डील कर लिया, फरवरी में पूरा मैंने ये करके मई में स्कूल शुरू होने मतलब कुछ दिन शुरू हुआ उससे पहले मेरे पास फ्लैट से मैं अपने उसमें प्रवेश भी कर चुका था। जी। तो ये मानने वाले मान सकते हैं, और जो उनका विश्वास था कि उन्होंने कहा कि देखो हमने बोला था कि बाबा के पास जाओगे जो आपकी है, और वो पूरा हुआ। सारी रुकावटें दूर हाँ, हो अपने जाएगी। आप ही सारी चीजें ये हो गई। ये वाइफ क्या कोई भी बात नहीं है। विश्वास नहीं रहा, और इसलिए कि देखो हमारे जैसे जो लोग होते हैं वो ऐसा नहीं कि बैंक बैलेंस और पैसे ये सब उनके पास इतने टाइम ही नहीं होते हैं कि वो इतना ये करे, वो तो रोज करने वाले लोग हैं। मतलब हम लोग कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान करके नहीं करते हैं इन्वेस्टमेंट करना, और मैंने ऐसा कुछ आज भी नहीं करके रखा है, जी। लेकिन हर कुछ होता गया और मेरे पास ये हुआ। फिर मैं दोबारा, हम लोग इस 2022 में दिसंबर में यहाँ हम लोग पहुंचे थे। जी। फिर हमने वहाँ बाबा के साथ टाइम बिताया, और इस बार जब हम आए थे तो काफी कुछ हमने रिसर्च करके आया था बाबा का, वो कौन कौन से मतलब जो शिरडी में कैसे बाबा का ये हुआ था, तो हमारे पास बताने और कहने के लिए, कनेक्ट होने के लिए बहुत कुछ था। बहुत कुछ था। और मैं जी। 2022 में आया तो मैं एक तरीके से शिरडी को डिस्कवर मतलब अपने आप में खोज के करने की कोशिश किया। मैं उन तमाम लोगों के घर भी गया, बैजा माँ का हो, महालसा पति के घर हो। बाबा के साथ जो हाँ, भक्त रहते भक्त थे। रहे हैं। मैं जी। उस 200 साल पहले, 250 जो शिरडी के धरती पर बाबा ने जिन लोगों के साथ समय बिताया, जो जी। चमत्कार हुए, मैंने गया और वो फील किया। जो 25-30 सालों से लोग नहीं आते तो वो भी मेरे साथ गए, उन्होंने भी कहा कि ऐसा शिरडी का दर्शन मैंने किया जो जो तुमने कराया। कराया, मैंने क्या अपने बात है। कैमरे में कैद भी किया है वो सारी स्टोरीज में। खुशहाल जी। चंद जी के घर गया, आज भी उसी तरीके से आसन जो है बिछा कर रखे गए, जिससे जी। लगता है कि जी। जी। बाबा आज भी आते हैं और बैठकी उसी तरीके से। तो विश्वास नहीं होता है कि जो 250 साल पहले चीजों को उसी तरीके से शिरडी ने संजो आज कर रखा है। क्या बात है। अब हाँ, सालाना मतलब कितनी बार आना होता है साल में? अब इस बार मेरी कोशिश है कि हालांकि अभी तक हमने दो एक ही बार आ रहे थे लेकिन इस बार हमने 2 बार कोशिश लेके अभी हम मिड में साल आ में गए। 2 बार तो आना ही है। अब फिर कोशिश है कि जब छुट्टी मिलेगी तो फिर दिसंबर में हम पहुंचेंगे, तो ये मुझे हमारे। लगता है लेकिन एक पत्रकार को और आप जैसे साईं भक्त को साल में सिर्फ 2 बार आना मेरे हिसाब से वो मतलब अच्छा नहीं है। आपको बार बार शिरडी आना कोशिश यही चाहिए। रहती है, लेकिन इसमें स्कूल है, ये है, इसकी वजह से हम लोग एक ही जी। टाइमिंग जी। जो अभी हमने प्लान किया, ये मेरी प्लानिंग नहीं थी, और हमने ऐसी इसलिए कि स्कूल की कोई छुट्टी नहीं थी, वैसा नहीं था, लेकिन मैंने टिकट करा दिया।
वाइफ को टेंशन टेंशन था कि 1 सप्ताह का है, 4 दिन 5 दिन स्कूल अगर ये होगा, इसलिए कि आपको पता है कि आईसीएसई जी वाले स्कूल बड़े स्ट्रिक्ट हैं वो लोग। जी जी। वो 1 बाबा दिन से जुड़ने के बाद हाँ। और बाबा से जुड़ने से पहले आपकी जो लाइफ थी, आपका जो जीवन था, उसमें कुछ परिवर्तन आया? अगर परिवर्तन एक तो मैंने इस सक्सेस की बात की, ये दूसरा जी, क्या है कि बाबा से नहीं जुड़ने के पीछे पर्सनल लाइफ में हम लोग काफ़ी डरे हुए लोग थे। क्या ऐसा बात लगता है! था ना वाह! मतलब कोई भी कदम बढ़ाने से पहले कहीं साहस नहीं होता हाँ, था। बाहर जहाँ जाने से पहले लगता था कुछ अच्छा होगा या नहीं होता। मतलब मन में तरह के संदेह और शंका यस, होती थी यस। इसलिए कि हमेशा प्रश्न हाँ, होते थे। प्रश्न इस होते थे कि मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है? से कुछ भी होता है कि ये मैं अगर फैसला लूँगा तो कहीं बुरा तो नहीं होगा? इस तरह के पर्सनल लाइफ में ये रहते थे। अब ऐसे लगता है कि आपके वाह! पीछे कोई है, कोई सँभालने वाला है, क्या बात कोई है! और इससे पहले हम लोग कभी इतना फैमिली ट्रिप भी नहीं किए थे। जी, तो अब म हम लोगों ने घूमना और ये करना शुरू ये पिछले शुरू 3 किया। सालों से शुरू किया है और सब कुछ उनके भरोसे छोड़कर। अभी जैसे गर्मी की छुट्टी थी तो हमने पहली बार इतनी लंबा टूर बनाया। वैष्णो देवी की यात्रा हो, मैंने जी, उनके या कश्मीर की यात्रा हो या दिल्ली, सब ये सारा चीज़ मैंने कि अब सब कुछ की नहीं तो पहले होता था कि जाएँगे, कहीं बच्चे का तबीयत खराब हो जाएगा, कहीं ये हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? मतलब इस तरह के तमाम तरह के सवाल रहते थे। जी, लेकिन अब क्या लगता है कि चलो वो है अपना देख लेंगे। जी, तो जी। वो एक लगा कि कोई गुरु है, मार्गदर्शक करने वाला है और अपने आपके पीछे पीछे कोई ना कोई है, तो खड़ा है। किसी का सपोर्ट है, ये क्या ऐसा बात है! फ़ील वाह! होता है जी, जी, और जी, उसके भरोसे हम लोग करते जा रहे हैं। यदि जी, पहली हमारी यात्रा रही अब अभी तक जो मैंने शिरडी आया था, किसी न किसी के साथ आया था, हमारे जो सहयोगी थे मेरे साथ रहते थे, जी। वही सब कुछ प्लानिंग करते थे। उन्हीं को टेंशन था कैसे आना-जाना, कैसे मैं आना, सिर्फ़ कैसे लेकिन हम लोग पहली बार जो है खुद से हमने ये किया और हम लोग पहुँचे। पहुँचे। हमें लगता था कि सक्सेस होगा कि नहीं होगा और बिल्कुल, हमने वो किया। बाबा सब करा लेते हैं। हुँ, तो शशि जी, ये आपने है। कहा कि पत्रकार जो होते हैं वो धार्मिकता में ज़्यादा विश्वास हुँ, नहीं करते हैं। बहुत सवाल होते हैं उनके। हाँ, बहुत मन में सवाल होते हैं कि विश्वास करे, ना करे, ऐसा कुछ हाँ, कोई मतलब संदेह ये होता सब है मन ढोंग में। है, इस तरह की बातें आती लेकिन हैं। आप तो बाबा के साथ जुड़ गए। हुँ। तो आपके मन में ऐसे कुछ प्रश्न थे जुड़ने से पहले या फिर आपको अपने आप में परिवर्तन लाने में कुछ दिक्कतें आई? सवाल तो हमेशा ये रहते हैं जब हम लोगों का अनुभव सुनते हैं, ये करते रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस बात का विश्वास भी रहा रहता है कि अगर बुरी चीज़ें हैं, अगर इतनी सारी नेगेटिविटी है, तो कोई न कोई ऐसा है जो पॉज़िटिव भी कर रहा है, कोई शक्ति है, कोई ये है। वो बाबा के रूप में देखो या आप जिसके रूप में आपको जहाँ से जैसी एनर्जी मिल रही है। और वो बात कहीं न कहीं अब ये चीज़ें फ़ील भी होती है कि आप जी, तमाम अगर इतनी नेगेटिव चीज़ें हैं, अगर आपको खुशी चाहिए, तो आपको आपके करियर केवल सक्सेस लाइफ़ और पैसे से आप नहीं आप देख लो ना ये करियर में कितने सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन इसके बाद भी वो सुसाइड कर रहे हैं, जी। डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात ये है। सारे लोग हैं ना। तो इस सब का एक ही रास्ता है, आपको अध्यात्म की तरफ मतलब कहीं न जुड़ना कहीं है। आपको जुड़ना होगा बिल्कुल और सही वो बात है। उनके पीछे नहीं है, जो अभी आप देख रहे हैं कि हम आप ये उपाय कर लो, ऐसा नहीं। आपको दिल से बाबा के साथ ही क्या मतलब यहाँ तो हम ये माँगते हैं कि आप अपने आप को समर्पित कर दो, सब कुछ उन पर छोड़ जी, दो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। आप बहुत जिसे अच्छी भी बात है। मानते हो, ऐसा नहीं, आप जिसको भी अगर जिससे भी मानते हो, लेकिन ये जो ना जो आजकल का आडंबर ये वाले विधि कर लो, ऐसे कर लो, वो हो जाएगा, उसके चक्कर में रहोगे तो आप कहीं न कहीं बहुत और अच्छी ज़्यादा बात कुछ है। अपेक्षा मतलब ऐसा नहीं, उम्मीद पाल कर नहीं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, कि कुछ अच्छा होगा तब हम जाएँगे, बिल्कुल सही। यात्रा पहले पर जा रिज़ल्ट आ जाए, रिज़ल्ट आ अच्छा जाएगा। तो ये जो शर्त वाली है ना भगवान के साथ या किसी भगवान के को साथ जोड़ने के शर्त साथ नहीं होती। शर्त नहीं होनी चाहिए शर्त कि एक्चुअली भगवान ने हाँ, रखनी चाहिए कि रखिए मैं इस भक्त को आशीर्वाद दूँ या नहीं दूँ, नहीं लेकिन भगवान तो नहीं रखते हैं। रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भई हमारे साथ कुछ अच्छा होगा तब हम वहाँ पर जाएँगे, लेकिन ये हुँ, हमें नहीं लगता। हमें उनको अच्छा या करना आज भी हम आते थे सोच के नहीं आता कि हमें क्या चाहिए और क्या जो करना उनको अच्छा लगता है वो करते जाएँगे। इसलिए कि डायरेक्शन उनके हाथ में, अपने चाहने से बिल्कुल, कुछ भी नहीं होता। ख़ासकर मैंने लाइफ़ में बनना था कुछ और, इसलिए कि जो कुछ उन्होंने चाहा, वो अपने हिसाब से सब ठीक करते जा रहे हैं। हमें स्वीकार करना है। स्वीकार करना है, अगर हम नहीं तो फिर वो आप जी, लाइफ़ जी, में जी। कितना भी सक्सेसफुल हो, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो फिर वैसे लोग बहुत खुश होते। बिल्कुल, बिल्कुल। शशि जी, और एक सवाल मेरे मन में है कि एज़ अ जर्नलिस्ट हुँ, जब आप अलग-अलग जगह पर जाते हो हुँ। कि सब जगह मतलब सकारात्मक माहौल नहीं होता है, होती, ऐसा होता ही नहीं है नहीं समझो। होती। कई जगह नेगेटिव माहौल भी होता है, हुँ, कि जहाँ पर हम जाना पसंद नहीं करते हैं, हुँ। लेकिन फिर भी आप आपके प्रोफ़ेशन के कारण आपको जाना जाना पड़ता है। पड़ता है, वहाँ नकारात्मकता, नेगेटिव माहौल सब हुँ, होता है, अलग-अलग चीज़ें होती हैं।
लेकिन बाबा से जुड़ने के बाद, शिरडी आने के बाद, जब आप द्वारका माई में जाते हो, गुरुस्थान में जाते हो, कि जहाँ पर दुनिया भर के साईं भक्त एक एनर्जी प्राप्त करने के लिए आते हैं, एनर्जी लेने के लिए आते हैं, तो उसमें आपको कैसा फर्क लग रहा है? देखिए, आपने कहा निगेटिव, बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको आपके मन मुताबिक नहीं होती है और आप नहीं करना चाहते, लेकिन आपको करना होता है। जी, लेकिन अध्यात्म क्या है, जैसे बाबा के साथ जुड़ने के बाद क्या है ना कि फिर चीजें कहते हैं ना, जैसे वो दो शब्द वो सिखाते हैं, श्रद्धा और सबूरी सबूरी। रखो। जो नेगेटिव चीजें हैं भी, वो भी समय के साथ अगर ये रहोगे तो आपके हिसाब से पॉजिटिव हो जाएंगी। बिल्कुल सही और बात। जहां तक द्वारका माई की आपने बात कहा, वो एक अद्भुत जगह है। जैसे मैंने अभी यहाँ 3 दिन से हूँ, तो मैं अभी क्या तक बात है। 3 समय जाकर विजिट कर लिया। अभी शाम में जाएंगे तो हो सकता है चौथा। तो वहां बैठना और टाइम मन बिताना, नहीं भरता हाँ, है। और उस समय को रिकॉल करना, जब आप उस सारी चीजों को देखते हो, तो एक अद्भुत आपको ऊर्जा का संचार होता है कि किस तरीके से शिरडी के तमाम सारे लोग निस्वार्थ उस समय बाबा किए। वो कभी किसी वो बाबा चाहते तो शिरडी में तमाम वैसे लोग थे, सबकी वो 1 मिनट में धन दौलत वो तमाम सारी चीजें दे जी, सकते जी, थे, जी। लेकिन कभी वो लोग उस तरीके से बाबा से नहीं छूने कि हमको कुछ चाहिए। वो एक प्रेम को जिस तरीके से दिखाता है, और ब्यावा बिना जिसको क्या चाहिए था वो खुद ही ये कर देते थे जी, जी, जी। कि जब आपके आप लिए क्या सही है। बाबा से जब आप जुड़ रहे थे या जुड़ने जा रहे थे, तब आपके परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन था? खुशी थी घर में? हाँ, मेरे परिवार में ऐसी कोई ये नहीं थी। हालांकि वाइफ पहले से, सही वक़्त थी। हाँ, उसको मतलब इस समय ज्यादा ही ये रहता है। और आज भी वो उसका कहना है कि हमें तो हमेशा लगता है, हम बोलते भी कि हम जिस समय यहाँ आए थे, अरे कि बाबा तो हमें मिले नहीं, हमें तो अनुभव ये करना था। वाह! लेकिन उसने कहा कि नहीं, हमें तो लगता है कि बाबा हमेशा साथ में है और साथ में माँ हैं। वो दर्शन करते रहते हैं। ठीक है, तो आप अनुभव ये करो, वो हैं हम लोगों के ये में है, वो बिना उनके हुए इतना हम लोग यहाँ पास नहीं पहुंचते, जी, इतना कुछ जो है आसानी से नहीं कर पाते। जो दर्शन करना, इतना समय बिताना, इतना ये करना, ये संभव ही नहीं हो सकता था। जहां तक अध्यात्म, जब बाबा से आप जुड़ते हैं तो आपके पास ये रहता है ना कि संघर्ष करने की शक्ति ज्यादा होती है। क्या मतलब बात है! वाह! संघर्ष जो है ना, संघर्ष ऐसा नहीं कि सारी चीजें आप अगर ये मान लो कि बाबा के साथ बैठे काम ही नहीं करना है और सब कुछ लाकर हमें सारा रेडीमेड तो नहीं रेडीमेड तो मिलेगा। नहीं होना, वैसा तो बिल्कुल, आप ये मत करो। इसलिए कि फिर तो आप से संघर्ष करने की शक्ति मिलती है, आप संघर्ष करते हो क्या बात और है! आप वाह! हारते नहीं हो। जब हारते नहीं हो तो आपकी जीते है। तो ये कम से कम ये रहता है कि तो आपको क्या आता है ना कि जीत का पूरा पूरा विश्वास रहता है। मतलब इसमें होता है कि निगेटिविटी नहीं आती है और आप जीतने के कि चलो मेरी जीत तो पक्की है, आज बिल्कुल, संघर्ष जितना भी लंबा हो, लेकिन हमारी जो जीत है वो सुनिश्चित, उसे कोई रोक नहीं सकता, इसलिए कि यस, मेरे पीछे यस। कोई है। हमें सिर्फ मेहनत करते जाना है। सिर्फ़ सफ़र करना हाँ, होता हमें है, अपनी मेहनत करते रहना है और दूसरा टिके रहना है, छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं अगर है। छोड़ देंगे तो फिर तो केवल कि चलो आज हमने नहीं किया, बाबा ने हमें मिलियंस व्यूज नहीं दिया, चाहे हमें इतने पैसे नहीं आए, और हम चीजों को छोड़ देंगे, तब तो नहीं होना है। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल सही। हम अगर टिके रहेंगे, करते रहेंगे, तो वो तो पक्का है कि आप जितना है, जो आपको जिसको भी आप सफलता के आंकते हैं वो तो मिलना। लेकिन मुझे एक बात आपसे ये पूछनी है कि जो भी लोग समझो बाबा से जुड़ने जा रहे हैं, उसमें कुछ लोग आप जैसे प्रोफेशन से भी होंगे, हम्म या फिर आजकल के बच्चे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हम्म हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं बहुत सारे कि सवाल उठाते बहुत हैं। सारे सवाल उठाते हैं कि बाबा से जुड़े या ना जुड़े। तो ऐसे कुछ युवाओं के लिए आप कुछ संदेश आप दे दीजिए। अ, आपने सही कहा। सवाल है ना, भक्ति और जहां तक अध्यात्म है ना, वो समर्पण का ही नाम है। आप जब तक आप क्या समर्पित बात नहीं है! होंगे अपने वाह! आप को, आपके मन में शक और शुबहा रहेगा इस चीजों को लेकर, तो फिर तो आप अगर किसी चीज को प्राप्ति को लेकर ये कर रहे हैं ना, तब तो मतलब फिर आपके कोई मतलब ही नहीं है। वो तो फिर, लालच वाला हो हाँ, जाएगा। अगर फिर तो लालच वाला हो गया क्या, फिर तो आप बिजनेस कर रहे हो, तो फिर आप जिस अध्यात्म क्या के बात मतलब है! ये है कि वाह! आप बिना किसी शर्त के आप अपने आप को समर्पित करो समर्पित कर दो। करो और आप मन में श्रद्धा रखो, सब कुछ होगा और आपको अपना मेहनत तो करना ही होगा। करना ही होगा। क्या इसलिए बात कि है! जो अध्यात्म है आपको हमें और किसी को भी संघर्ष करने का शक्ति देता है, और मन में पॉजिटिविटी रहती है कि जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट, सारे धर्म ग्रंथों में भी वही कहा गया है। बाबा भी वही सारी चीजें सिखाते हैं जो पहले से चीजें कही गई है, वही सारी चीजों को सिखाते हैं। जो गीता में भी वही कहा गया है कि भाई आप कर्म करो, फल की चिंता नहीं। इसलिए ना कर्म करें। करोगे तो फल तो मिलने देने वाले वो हैं, देंगे ही।
बाबा भी आपको ही कहते हैं कि आप सबका मालिक एक हैं भैया, आप अपना काम करते रहो काम करते रहो, और बाकी वो इसलिए कि अब अच्छे कभी कर्म करते हाँ, जब रहो। हम देखते हैं, जब सीरियल देखते हैं बाबा के देखते हो, कभी भी वो अपने श्रेय थोड़े लेते हो, तो वो सबको भी कहते हैं कि जो करने वाले हैं राम जी करने वाले हैं, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल। सिर्फ माध्यम हूँ। वो कभी नहीं कहते हैं कि हम करने वाले हैं, चाहे हम आपके लिए चमत्कार कर दे देते हैं, बोले सब करने वाले हैं। तो बाबा भी यही चीजें कभी-कभी ऐसा लगता है आपको कि बाबा से और 10 साल पहले अगर जुड़ जाता तो अच्छा होता? एकदम लगता है, हमें तो लगता है कि उस समय जो शिरडी की चीजें हुई थी, वाह! काश हम सब भी उस अनुभव को कर पाते क्या बात! तो वो तो और मुझे भी अच्छा। लगता है हाँ, कि मेरे दादा-दादी बाबा के हाँ, साथ क्यों नहीं रहे? हाँ, हाँ। तो वो अनुभव तो लगता ही है, और इसीलिए जब चीज़ों को हम लोग जाते हैं, जब आप बैजा माँ के घर जाते हैं, महालसापति के घर क्या जाते हैं, बात है! वाह! तमाम जाते हैं, उन वो दरवाज़ों को जिस महसूस करते हैं। महसूस करते हैं, संजो को रखा गया है कि कभी इन दरवाज़ों पर बाबा आते थे, वाह! भिक्षा के लिए आते थे, चाहे अनुभव उन लोगों के साथ वो सारी चीज़ें, तो लगता है कि कोई मतलब ये था और काश चीज़ें। जी, जी, जी। और जो लोग समझो अभी भी शिरडी नहीं आए, समझो किसी कारण के वजह से, समझो कि उनको आना है या फिर आ नहीं पाए। मन में कई तरह का उनका हाँ, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनका कहना है कि आपको पहला कदम तो आपको बढ़ाना है, बाकी तो बाबा कर देंगे। आप पहला कदम जाने के मन में कम से कम ये तो रखो, बाकी सारी व्यवस्थाएँ जो है, अगर बिना शर्त के अगर आप ये करते हो, अगर इधर रास्ते बढ़ाते हो, तो बाकी हाथ पकड़ने के लिए वो तैयार हैं। आपको पूरा चीज़ें जो है ना अरेंजमेंट बाबा तो कर देंगे, कहते हैं ना कि करते आप हैं, सिर्फ 2 कदम बढ़ाओ, मैं बढ़ाओ, 10 कदम बढ़ाता बढ़ाने हूँ। के लिए तैयार हैं। तो वो आप करके देखो, इसलिए कि हमने तो कई लोगों की, जैसे आपने मैंने कई लोगों को ऐसी बातचीत में उनके अनुभव को हमने सुना है। उन्होंने कई अनुभव हमको बताया है, कैसे उनकी ये रही और किस तरह से उनकी लाइफ चेंजेस हुआ है। तो आपको बस कोशिश करना है, पहला कदम जी, आपको जी, जी। बढ़ाना है। बाकी वो सारे अरेंजमेंट जो भी आपकी रुकावटें हैं, जो आपके लिए ज़रूरी है, आप नहीं जान रहे हो, वो बाबा खुद ही डिसाइड कर देते हैं कि आपके लिए क्या क्या अच्छा ज़रूरत है, अच्छा है। क्या बात है, हाँ, वाह! तो ये तो है। मुझे तो आपको तो धन्यवाद करना ही है समझो। आखिर में मैं आपको धन्यवाद करने वाला हूँ, लेकिन आपको अगर बाबा को धन्यवाद करना हो, कैसे करेंगे? उन्होंने जो कुछ भी दिया है बिना मांगे, हमें बस सिर्फ आपकी बाबा की कृपा जिस तरीके से है, बस उनके शरण मिल जाए, जिस तरीके से हम उसी की, हम सब जो भी यहाँ लोग आते हैं उनकी बस छाए में रहें, उनकी कृपा ये में रहें। बाकी तो सारी चीजें जो है ना, वो टर्नओवर हो, प्रॉफिट हो लाइफ में, वो सारी चीजें बात फिर मायने नहीं रखती है, वो कोई मायने नहीं रखता। वाह! और और उनके नाम पर जितना जितना सेवा कर सके हम सब, इसलिए कि वही मौका देते हैं, तभी हम लोग सेवा कर पाते हैं। तो बिल्कुल। बाबा का सब कुछ के लिए, एवरीथिंग जो कुछ भी है और आगे भी है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है और आगे भी वही करने वाले। हम तो सिर्फ उनके माध्यम से अपना रोल निभाएंगे। बिल्कुल। जो हम तो अभी भी बोलते हैं कि बाबा जो काम हम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसी मदद कर पाए, आप हमें ये करें, इसलिए कि आप ही को कराना है हमारे हाथों से। अगर हम अपने काम से अगर मदद कर पाए तो हमारे लिए ये होगी कि बिल्कुल, हाँ, मेहनत तो हम हाँ करने के लिए कर रहे हैं, तैयार है। बाबा से बस यही आप मार्ग प्रार्थना है कि हमेशा हमारे साथ आप रहें। आप साथ रहो, आप सही रास्ते की तरफ, हमें इसलिए कहीं, इसलिए कि बिल्कुल, हम हमसे कोई गलत हाँ काम ना हो, ना गलत हो, रास्ते इसलिए हम भटक ना इसलिए कि जाएँ। हमारा मन तो क्या है ना, आज भी मान लो कि हम लोगों की मन जो है, मन के हिसाब से हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए ये नहीं रहता है। लेकिन वो सही रास्ते दिखाएंगे तो कम से कम हम उन चीजों से ये रहेंगे तो। बिल्कुल। शशि जी, और एक मतलब सब साईं भक्तों को ये बताने में बढ़-चढ़ कर लोग तैयार रहते हैं कि शिरडी वासियों के लिए बहुत कुछ लोगों को बोलना होता है। तो आपके मन में भी ऐसा कुछ होगा हाँ, कि शिरडी वासियों के लिए कुछ बोल दीजिए? जब आपने सही सवाल पूछा मनी भाई, जब भी हम शिरडी आते हैं, फर्स्ट टाइम हो या जब आप लोगों को यहाँ पर जिस तरीके से, हालांकि हम रहते वहां पर है लेकिन हर दिन कनेक्टेड रहते हैं आज डिजिटली के, वाह! जिस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं लाइफ को, लोगों को जिस तरीके से लोग आता है स्वागत करते हैं, उन्हें एहसास कराते हैं, या जितने भी लोग आते हैं, मुझे लगता है जितने भी बाबा से मिलने आते हैं, हर किसी का एक्सपीरियंस होता है, उन्हें शिरडी में आकर अपनापन जो फील होता है, क्या बात वो है, वाह! बाकी जगहों पर नहीं होता है। नहीं होता है, कि वाह! शिरडी वासियों का कि यहाँ पर रहते हैं, और एक तरीके से ये भी होता है कि काश हम भी यहाँ, मतलब ऐसा ये रहता है कि काश यहाँ पर, इसलिए कि 2-3 दिनों रहने के बाद ऐसा होता है कि कुछ और समय बिता पाते जी, यहाँ पर। इसलिए कि जब आप हमें यहाँ का परिक्रमा होता है, जब जब यहाँ 13 पर फरवरी को 13 परिक्रमा परिक्रमा होती है। होता है, जब उसके नोटिफिकेशन हमारे पास मैसेज आते हैं, और जिस तरीके से रामनवमी हो, सब चीजों का जो सेलिब्रेशन मतलब ये किया जाता है, शिरडी वालों की ओर से वो आमंत्रण होता है। आमंत्रण होता है, और आप लोग सबको बुलाते हैं, तो एक तो नहीं, मतलब वो फील होता है काश
कुछ दिन समय बिताते, हम भी यहाँ शिरडी में रहते, इतने ही लोगों से प्यार और ऐसे जिस तरीके से आप लोग ये करते हो। लेकिन ये अनुभव था एक पत्रकार का, और पत्रकार और साईं भक्त किस प्रकार से बाबा से आशीर्वाद पा रहे हैं, ये आज हमने यहाँ पर देखा। मेरे साथ साथ दुनिया के कई साईं भक्तों तक हमने इस विचार को पहुंचाया। मैं शशि जी का, आप सभी की ओर से, जितने भी लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं, इन सभी की ओर से, चलो साईं की ओर, परिवार की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से युवकों के लिए, युवाओं के लिए एक अच्छा संदेश आपने दिया। आपके अनुभव ऐसे थे कि बस सुनते रहें, सुनते रहें। आपको, आपने इतना अच्छा हमें समय दिया, और आपके इस अनुभव के जरिए बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, और हम भी जुड़ते वहाँ रहकर सुनते रहते हैं। तो इसके लिए आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। इससे अच्छा पुण्य का कोई काम नहीं है। थैंक यू। धन्यवाद। ओम साई राम।